दोस्तों आज की कहानी कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में एक माँ ने अपने ही सगे बेटे को, जो कि जवान हो चुका था, उसे ज़मीन पर लेटाती है और उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से बार पे बार किए जाती है और इसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करती है और उन टुकड़ों को बोरों में भरती है। इसके बाद उन बोरों को ले जाकर पास में ही बह रही नहर के पास ले जाती है और नहर में बिखेर देती है ताकि मछलियां उसे खा लें। दोस्तों उस माँ ने बहुत ही सातिराना अंदाज से अपने बेटे की हत्या की, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया, लेकिन उसकी माँ से सिर्फ एक गलती हो गई जिसकी वजह से वो पकड़ी जाती है। और जब पुलिस उससे पकड़ के पूछती है कि आखिर उसने अपने बेटे की हत्या क्यों की, तब दोस्तों वो माँ एक कहानी सुनाती है कि आखिर उसने अपने बेटे की हत्या क्यों की। और जब पुलिस ये बात सुनती है तो उनके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर एक माँ ने अपने ही सगे बेटे को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा, आखिर ऐसा क्या हुआ था, उसके बेटे ने ऐसा क्या किया था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की। और प्रकाशम जिले में ही एक गांव है जिसका नाम है कुबुम्बू। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 15 फरवरी 2025 की शाम की। दरअसल होता क्या है, 15 फरवरी 2025 की शाम को कुबुम्बू के ही थाने में एक कॉल आता है और उसमें जो कॉल करने वाला शख्स है वो बताता है कि साहब हमारे गांव का ही एक शख्स है जिसका नाम है श्याम प्रसाद, जिसकी उम्र है 35 साल। वो 13 फरवरी 2025 की शाम से अचानक से गायब हो गया है और तभी से उसके घर का दरवाज़ा लग गया है और घर के बाहर कोई नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के घर वाले हैं। और मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरा नाम सामने नहीं लाइएगा। आपको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर श्याम प्रसाद के साथ में हुआ है तो क्या हुआ है। मुझे यही लग रहा है कि शायद उसकी हत्या हुई है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को ये मामला सामने आता है पुलिस के सामने, तो पुलिस की एक टीम सीधे कुबुम्बू गांव में श्याम प्रसाद के घर पे पहुंच जाती है और वहां का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो श्याम प्रसाद की मां बाहर निकल के आती है, जिसका नाम होता है लक्ष्मी देवी, जिसकी उम्र होती है 57 साल। अब लक्ष्मी देवी से पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा श्याम प्रसाद कहाँ है, तो वो बताती है कि मेरा बेटा जो है साफ सफाई का काम करता है और वो इस समय बेंगलुरु गया हुआ है। तो लक्ष्मी देवी जब कहती है कि मेरा बेटा बेंगलुरु गया हुआ है तो पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा है, अपने बेटे से एक बार हमारी बात करा दो कि वो बेंगलुरु में कहाँ है, हम उससे जानकारी लेना चाहते हैं। अब जब लक्ष्मी देवी उसको फ़ोन करती है तो पता चलता है कि श्याम प्रसाद का मोबाइल स्विच ऑफ है। अब जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो तुरंत पुलिस वाले एक्शन में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। और अब इसके बाद पुलिस वाले जो हैं लक्ष्मी देवी के घर में घुस जाते हैं और उसके घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। और जब तलाशी ली जाती है तो वहाँ पे उन्हें कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, दीवालों पे छींट दिखाई देती हैं। तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि ये छींटें कहाँ से आईं, ये खून किसका है। तो लक्ष्मी देवी बताती है कि मैंने यहाँ पे चिकन काटा है और उसी के खून की छींटें होंगी। अब दोस्तों जैसे ही लक्ष्मी देवी ये वाली बात बताती है कि मैंने चिकन काटा है और उसी की छींट हैं, तो पुलिस को जो है लक्ष्मी के ऊपर थोड़ा शक हो जाता है और पुलिस जो है लक्ष्मी को हिरासत में ले लेती है कि जब तक श्याम प्रसाद से हमारी बात नहीं हो जाएगी तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद फॉरेंसिक की एक टीम और डॉग स्क्वाड की एक टीम लक्ष्मी के घर पे आती है। लक्ष्मी को थाने ले जाया जाता है और उससे पूछताछ होती है, लेकिन लक्ष्मी देवी कोई भी बात बताती नहीं है। अब जब फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पे उस खून की जांच पड़ताल करते हैं फॉरेंसिक वाले, तो उनको पता चलता है कि ये किसी जानवर का खून नहीं है बल्कि ये किसी इंसान का खून है। और साथ में ही जो पुलिस वाले हैं गांव के लोगों से पूछते हैं कि श्याम प्रसाद को कब से देखा है, कब से नहीं देखा।
तो पता चलता है कि 13 फरवरी 2025 की शाम तक श्याम प्रसाद को गांव में ही देखा गया था और 13 फरवरी की शाम के बाद वो नहीं दिखा था, जो कि लक्ष्मी देवी बता रही थी कि वो बहुत दिनों से बेंगलुरु में है। अब लक्ष्मी की जो बात है वो सब झूठी साबित हो रही थी। अब पुलिस सीधे लक्ष्मी देवी के पास जाती है और उसको सारे सबूत दिखाती है कि जो भी वो बोल रही थी वो सब झूठ था। अब सही सही बताओ श्याम प्रसाद कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया। अब दोस्तों इसके बाद में लक्ष्मी देवी टूट जाती है और रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताती है। वो बताती है, साहब मेरा बेटा जो श्याम प्रसाद है उसकी उम्र 35 साल है, उसकी अभी शादी नहीं हुई और वो साफ़ सफाई का काम करता है और अच्छी तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, आज से लगभग 1.5 साल पहले वो बेंगलुरु गया था और बेंगलुरु में अपनी मौसी के घर पे रहता था और वहीं पे साफ़ सफाई का काम किया करता था। लेकिन होता क्या है, एक दिन उसने अपनी मौसी के साथ छेड़खानी कर दी। मौसी को ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने उसको घर से भगा दिया। लेकिन मौसी ने ये वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी, वो शांत थी ताकि उनका नाम खराब ना हो, बेइज्जती ना हो। अब इसके बाद होता क्या है, वो हैदराबाद जाता है। हैदराबाद में भी उसकी एक मौसी रहती थी। अब हैदराबाद में जाकर वो यही सब करता है। वहाँ वाली मौसी भी क्या करती है, वो भी चुप रहती है ताकि नाम खराब ना हो और उसे वहाँ से भगा देती है। अब इसके बाद वो खम्बम गांव में आता है। अभी ये बात है 10 फरवरी की। 10 फरवरी को वो खम्बम गांव में था, अपनी मौसी के घर पे था। अब जो सबसे छोटी मौसी है उसके साथ उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसके साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे तैसे जो खम्बम वाली उसकी मौसी है वो बच जाती है और वो शोर मचा देती है और सारे रिश्तेदारों में ये वाली बात पता चल जाती है। अब जैसे ही ये वाली बात सारे रिश्तेदारों में पता चलती है तो बेंगलुरु वाली और हैदराबाद वाली मौसी भी बताती हैं कि हमने भी श्याम प्रसाद को यहाँ से इसीलिए भगाया क्योंकि वो हमारे साथ यहाँ पे गलत काम करने की सोच रहा था और उसने हमारे साथ गलत करने की कोशिश भी की, लेकिन हमने इज्जत के डर से और नाम खराब ना हो इसके डर से ये वाली बात बताई नहीं। अब दोस्तों तीनों मौसियों ने जब ये राज खोला तो इनके 1-2 रिश्तेदार और निकल आए। उन्होंने बताया था कि जब भी ये लोग कुबुम्बू गांव आए थे उनके रिश्तेदार इनके घर पे, तो उनके घर की महिलाओं और बेटियों के साथ में भी श्याम प्रसाद ने गलत करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर उसकी गलत नज़र थी। अब ये सभी बात जो है सारे रिश्तेदारों में फैल जाती हैं। इसकी मौसी, मौसा, मामा सबका खून उबलने लगता है और वो सभी लोग 13 फरवरी 2025 की शाम को श्याम प्रसाद के घर पे आते हैं और उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। तो इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके मामा और मौसा श्याम प्रसाद को पकड़ते हैं और बुरी तरह से पीटते हैं और लेकिन श्याम प्रसाद जो है अपनी गलती मान नहीं रहा था, वो उल्टा उन लोगों को गालियाँ दे रहा था। अब जब वो गालियाँ दे रहा था तो जो लक्ष्मी देवी है श्याम प्रसाद की माँ, उस पर रहा नहीं गया। वो कुल्हाड़ी लेकर आती है और श्याम प्रसाद की गर्दन पर एक ही झटके में पूरा बार करके उसकी गर्दन को अलग कर देती है और इसके बाद श्याम प्रसाद की लाश जो है नीचे फड़फड़ा रही होती है। इसके बाद वो उसके ऊपर और बार करती है ताकि उसकी लाश शांत हो जाए। अब श्याम प्रसाद की लाश जमीन में पड़ी हुई थी। अब ये सारे रिश्तेदार चुप हो गए थे। अब वो सोच रहे थे कि आखिर करें तो क्या करें, अब इसकी लाश का क्या करें। अब इसके रिश्तेदार यानी कि मौसा और मामा और लक्ष्मी देवी ये तीनों लोग मिलके श्याम प्रसाद की बॉडी के 5 टुकड़े करते हैं और उनको 3 बोरों में भरते हैं और बोरों में भरने के बाद इनके घर के पास ही नकला गंडी नहर है, वहाँ पर लेके जाते हैं तीनों बोरों को और उस नहर में जाकर डाल देते हैं। अब इन्होंने उसकी बॉडी को नहर में डाल दिया और ताकि मछलियाँ उसे खा जाएं। पुलिस की एक टीम उस नहर की जांच पड़ताल भी करती है लेकिन श्याम प्रसाद की बॉडी नहीं मिलती। अब इसके बाद जो लक्ष्मी देवी है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके 1-2 रिश्तेदार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो कि इस घटनाक्रम में उसका साथ दे रहे थे। लगभग 3 से 4 रिश्तेदार ऐसे हैं जो कि फरार हैं और पुलिस अब उन सभी को ढूंढ रही है। दोस्तों श्याम प्रसाद के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है।
इस कहानी को सुनाने का मतलब दोस्तों आपको ये है कि सही उम्र में हमें अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। जो श्याम प्रसाद है उसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी, माँ का इकलौता बेटा था, बाप जिंदा नहीं था, बाप पहले ही मर चुका था। तो जो संस्कार हैं उनकी तो कमी थी ही, लेकिन इसकी माँ ने उसकी सही समय पर उसकी शादी नहीं कराई। अब शादी नहीं कराई तो ये लोग क्या है, आजकल का समय जो है वो सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया पर गंदी गंदी वीडियो आती रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों का दिमाग कचरा होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है। तो वो क्या है, उसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि वीडियो में जो हो रहा है, मौसी ताई चाची कुछ नहीं कह रही तो यहाँ पे भी कोई कुछ नहीं कहेगा। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि सही उम्र में इंसान की शादी हो जानी चाहिए, ताकि लोगों के मन में ऐसा फितूर ना आए। अगर शादी हो जाएगी तो वो इधर उधर मुंह क्यों मारेगा। बाकी आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।